खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशंस में 6 खारजी हलाक। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन किए गए। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान खारजी सरगना ज़बीहुल्लाह भी हलाक दहशतगर्द फोर्सेज और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। DTD और पुलिस का मियांवाली में ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द हलाक। IG पंजाब की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश, कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। गुलशन हदीद में डकैती मज़ाहमत पर जख्मी होने वाला शहरी अस्पताल में दम तोड़ गया। शहरी बैंक से रकम लेकर निकला था। 3 डाकुओं ने ताक़ुब करके 8 लाख रुपए लूट लिए। कराची में रवां बरस लूट मार के दौरान 29 अफराद कत्ल हो चुके। इस्लामाबाद के सेक्टर G10 के निजी हॉस्टल में यूनिवर्सिटी तालिबा कत्ल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक नामालूम मुलजिम ने हॉस्टल के कमरे में दाखिल होकर तालिबा पर फायरिंग की। असलहे की नोक पर तालिबा के रूममेट्स को खामोश रहने की धमकी दी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, मुश्तरका बिजनेस काउंसिल का MOU भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवामी राबतों को बढ़ाने पर जोर। अब्दुल्ला बिन ज़ायद का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के आज़म का अयादा। की हुकूमत और पीपल्स पार्टी का नहरों पर मुशावरत बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का 2 दिन में सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से दूसरी बार राबता। राना सनाउल्लाह ने कहा, किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं कर रहे, सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, किसी सूबे की हक तलफ़ी मुमकिन नहीं, तमाम मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, PTI से ताल्लुकात वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ मुश्तरका उमूर पर बात हो सके। पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमात इस्लामी से भी इख्तलाफ है, लेकिन लड़ाई नहीं। जमात इस्लामी के साथ इलेक्शन पर भी ऐसा इख्तलाफ नहीं जो हल ना हो सके। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, नए इलेक्शन के हामी नहीं, दोनों जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद करेंगी। 26वीं तरमीम गैर ज़रूरी थी। मौलाना फजलुर रहमान बोले, 26वीं तरमीम आइडियल नहीं, काबिल कबूल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ज़ारा ने कहा, 26वीं तरमीम के बाद किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं, कुछ करना पड़ा तो इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट बैठकर सोचेंगे। फौजी तनसीबात पर हमला करने पर फूलों के हार तो नहीं पहनाए जाएंगे। ऐसे मुल्जिमान को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अदालतें जो फैसला करेंगी उसको तस्लीम करेंगे। वफाकी हुकूमत ने जजेस सीनियरिटी केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। वज़ीर आज़म की सदर को भेजी गई समरी और सदर की मंजूरी की दस्तावेज शामिल। जजेस और मुतल्लिका चीफ जस्टिस की रजामंदी की दस्तावेज भी शामिल। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार का जवाब भी जमा। आईनी बेंच केस की समाअत कल करेगा। सरकारी अफसरान की तनख्वाहें कामयाबी से मशरूत। वज़ीर आज़म ने ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी जांचने का नया निज़ाम मंजूर कर लिया। FVR पर नए निज़ाम का तजर्बा कामयाब। नए निज़ाम को CSS के तमाम केडर्स तक वसअत दी जाएगी। कारकर्दगी और मुआवजे के पैकेज का हर 6 माह बाद जायजा लिया जाएगा। UI का किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद न करने का फैसला। पार्टी इजलास का एलामिया जारी। कहा, अपने प्लेटफॉर्म से सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मुश्तरका उमूर पर अपोजिशन के साथ जद्दोजहद की हिकमत अमली पार्टी तय करेगी। JUI का मुल्क में नई इंतखाबात का भी मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान हमारा साथ नहीं देते तो कोई बात नहीं, मौलाना जिस तरफ जाना चाहते हैं उनकी मर्जी है। तहरीक इंसाफ अपना काफिला लेकर आगे चलेगी, जो आ गया ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान पर जोर नहीं देंगे। दूसरी शादी के बावजूद मां बच्चे की कस्टडी की हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट ने बच्चों की हवालगी पर फैसला सुना दिया। जस्टिस एहसन रजा काज़मी ने फैसले में कहा,
हवालगी के केसेस में सबसे अहम नुकता बच्चों की फलाह बहबूद होना चाहिए। आमतौर पर माँ को ही बच्चों की कस्टडी का हक है। ये कोई हतमी उसूल नहीं है कि माँ दूसरी शादी करने पर बच्चों से महरूम हो जाएगी। ऐसे सख्त फैसले से बच्चे की शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। बच्चे को माँ से लेकर बाप को देने का फैसला कलअदम करार। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वेटिकन सिटी के एलामिया के मुताबिक पोप फ्रांसिस तवील अरसे से अलील थे। 6 हफ्ते अस्पताल में जेरे इलाज भी रहे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी पोप थे। उनकी क़यादत में कैथोलिक चर्च में इस्लाहात हुई। दुनिया भर में अमन, रवादारी और मसावात के सफीर बने। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। अमारात के नायब वज़ीर आज़म अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कहा, पाकिस्तान हमारे दिलों के करीब है। दोनों ममालिक के रहनुमा और अवाम ताल्लुक को मज़ीद तरक्की देना चाहते हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार बोले, दोनों ममालिक के दरमियान मफाद और बहबूद के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमाराती वज़ीर ख़ारजा की मुज़ाकरात दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से तुर्की का दौरा करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर मुशावरत इजलास। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, बानी PTI से मुशावरत के बाद बिल मंजूर करने का फैसला होगा। अरकान असम्बली को कबूल हुआ तो ही बिल पास होगा। अवामी मफाद पर समझौता नहीं करेंगे। पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान वज़रा के ना आने पर यकजुबान। स्पीकर मलिक अहमद ने कहा, वज़रा के बेंच खाली रहते हैं। एक वज़ीर के अलावा दीगर वज़ीर ऐवान में नहीं आते। वज़ीर आला मरियम नवाज को बताने पर मजबूर हैं। कहा जाता है कि वज़ीर कहीं मसरूफ़ हैं, पता चला है तो इल्म हुआ वज़रा कहीं भी मसरूफ़ नहीं होते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सिंध का पानी पंजाब नहीं ले सकता। कोई सूबा दूसरे सूबे के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो के तल्ख बयानात का वैसा जवाब देना नहीं चाहते। पंजाब के किसान पर बात करने वाले सिंध के किसान पर बात नहीं करते। क्या सिंध में गंदम की इमदादी कीमत दी गई? किसानों के नाम पर सियासत ना की जाए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, हुकूमत नहरों पर ताउन नहीं करेगी तो सोचने पर मजबूर होंगे। नून लीग अगर समझती है कि मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी मान जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। किसी सियासी मजबूरी में बात नहीं कर रहे। मुज़ाकरात सिर्फ नहरों के मंसूबे के मनसूखी के लिए होंगे। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी, तंजीमी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन की बयानिए के फ़रोग़ की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। लाड़काना में अवाम के मसाइल और हल से भी आगाह किया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी वफ्द के हमरा गैर मुल्की दौरे पर हैं। जमात इस्लामी और JUI ने इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। सरबराह JUI ने कहा, फ़लस्तीनियों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। तमाम मजहबी जमातें शरीक होंगी। मुल्क भर में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मुहिम चलाएंगे। कराची में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग। जमशेद रोड, नफीसाबाद, गुरु मंदिर, पटेल पाड़ा मुतासर। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सुरजानी टाउन में भी बिजली की बंदिश। कुरंगी, औरंगी टाउन, बल्दिया और लियारी में भी बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा, जमशेद रोड और नफीसाबाद में वाजिबात की अदम अदायगी पर बिजली बंद की गई। गार्डन, लसवेला और पटेल पाड़ा में भी रकम वाजिबुल अदा है। 30% इलाकों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग की जाती है। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए के प्रोग्राम की मंजूरी। किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। गोदामों में गंदम ज़ख़ीरा करने के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का नोटिफिकेशन जारी। मरियम नवाज का बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म।
वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी ने कहा, IMF मुआहदे की वजह से गंदम नहीं खरीद सकते। इलेक्ट्रॉनिक स्कीम से पंजाब का किसान 4 माह तक मुफ्त गंदम स्टोर कर सकता है। पंजाब हुकूमत काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेगी। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद ने कहा, मरियम नवाज ने गंदम काश्त करने का कहा, अब खरीद नहीं रहे। गंदम पर किसान खसारे में जा रहा है। 300 अरब के नाम पर नाम नेहाद पैकेज से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हुकूमत 5 साल चली तो बहुत बड़ा हादसा होगा। सोने की कीमत नई तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। फी तोला सोना 8,100 रुपये महंगा, कीमत 3,57,800 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,06,755 रुपये हो गई।